बात यह है कि पिछले कुछ अरसे में शहबाज गिल साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, उसके बाद अब समझ नहीं आ रही, सच्ची बात है, मैं कोई मुनाफिकत नहीं करना चाहता, कि हम में से किसी को शहबाज गिल साहब के साथ हमदर्दी नहीं हो रही। आप देखिए ना, जो ज़ुबान वो इस्तेमाल करते थे, रंदा फेरांगा अपने सियासी मुखालफिन और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और आईजी के बारे में वो कहते थे। हमारी बहन है सहाफ़ी सीनियर जियो की आमना, उनके मुंह पर रंडी रंडी लगे हुए, उन्होंने रोका कि आप किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ख़वातीन के लिए, तो इनडायरेक्टली माजरत के साथ मैं आज कहूँगा कि उनको भी इन्होंने यही कहने की कोशिश की। वो एक सहाफ़ी है इसलिए बेचारी चुप कर गई, अदरवाइज़ कोई और होता शहबाज गिल साहब के मुंह पर थप्पड़ मारता। इवन कि मैं आज भी सोचता हूँ कि वो हमारी बहन जो आमना है, उनके अगर वालिद वहाँ पे होते या उनकी वालदा वहाँ पे होती या उनका कोई भाई वहाँ पे होता, तो वो शहबाज गिल के मुंह पर थप्पड़ मारता। और ये कौमी टीवी पर लाइव आ रहे थे शहबाज गिल साहब और ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। किसकी बीमारी का इन्होंने मजाक नहीं उड़ाया, चाहे मियाँ नवाज शरीफ हों, चाहे मरीम नवाज हों, चाहे शहबाज गिल हों, चाहे फरियाल तालपुर हों, चाहे आसिफ जरदारी हों, हर किसी की बीमारी का मजाक उड़ाया। क्या क्या ज़ुबान इन्होंने नहीं इस्तेमाल की सबके बारे में, इंतहाई शर्मनाक। आसमा शराजी साहबा को इंतहाई शर्मनाक अलकाबात नवाजते थे, सना बुच्चा को अलकाबात से पुकारते थे, सलीम साफ़ी साहब को पुकारते थे, हामिद मीर साहब को, लाइक कोई उनकी ज़ुबान से महफूज नहीं था। और यही वो ज़ुबान थी जो इमरान खान साहब पसंद करते थे, इसीलिए वो इमरान खान साहब के सबके चहीते और चीफ ऑफ स्टाफ थे। खुद पीटीआई के लोग मानते हैं कि शहबाज गिल इमरान खान के करीब इसलिए आए कि इमरान खान को उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पसंद आई, और वो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या थी, वो गालियां देते थे। इससे सोचिए कि इमरान खान का अपना जहन और अपनी सोच और अपनी जो शख्सियत है वो कितनी नीच है कि वो अपने मुखालफिन पर किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करवाते हैं। और यही हाल बुशरा बीबी का है, वो भी यही करती हैं। अब तो ऑडियो आ चुकी है उनकी, हम तो खैर पहले से भी जानते थे कि वो ये कर रही हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब का अब आप देखिए कि सबसे उनका जो बेहतरीन अभी तक शादी का मैच चल रहा है वो बुशरा बीबी के साथ चल रहा है। इससे पहले जमामा खान साहबा के साथ भी नाकाम हुआ, फिर रेहाम खान साहबा के साथ भी नाकाम हुआ, और बुशरा बीबी के साथ बहुत अच्छा चल रहा है ये पार्टनरशिप उनकी। वजह क्योंकि दोनों एक तरह की जहनीत के मालिक हैं। लेकिन बुशरा बीबी को जब उनके बारे में ये कहा जाए तो ये उनकी ये घरेलू खातून हैं, ये एक बीवी हैं घरेलू, ये एक बापर्दा खातून है, ये एक मजहबी खातून है, इनको अटैक कर रहे हैं, ये है वो है। अरे भाई, कोई घरेलू खातून क्या सरकारी प्रोटोकॉल के साथ दफातर के दौरे करती हैं? क्या वो हदायत देती हैं पार्टी ऑफिशियल्स को? घरेलू खातून क्या वो लोगों को गालियां देने का कहती हैं? किस किस्म की ये जुबान है? तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन हम फिर भी समझते हैं, जो एक असूली मौकफ है, कि ये टॉर्चर काबिल मजम्मत है। ये इस हुक्मरान इत्तेहाद को, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA और दीगर जमातों को समझना होगा कि कल आपको भी टॉर्चर किया जाता था। जिस तरह से 15 किलो हीरोइन डाल के शहबाज गिल साहब जिस जमात के रुकन हैं, उस जमात ने शहरयार अफरीदी और DGNF के ज़रिए राना सनाउल्लाह को कत्ल करवाने की कोशिश की। जारी बात है, हीरोइन की सज़ा फांसी थी अगर 15 किलो हीरोइन निकल आई थी, और उनको फांसी की काल कोठड़ी में रखा, कमर तकलीफ के बावजूद ज़मीन पर सुलाया, एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी को ज़मीन पर सुलाया, शहबाज शरीफ को ज़मीन पर सुलाया, मियाँ जावेद लतीफ़ को ज़मीन पर सुलाया। ये सब कुछ आपने किया, और छोटे छोटे सेल में जहाँ पर आप सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, सीधा लेट नहीं सकते थे, उन सेल्स में इनको रखा। ये सब कुछ आपने अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया, और इसको आप सेलिब्रेट करते रहे कि मैंने AC निकलवा दिया नवाज शरीफ के कमरे से, मैंने शाहिद खाकान अब्बासी मुझे कहता था गिरफ्तार करो, मैंने उसको करवा दिया गिरफ्तार नैब से। ये इमरान खान साहब कहते थे। आज आप देखिए कि 2-4 दिन में शहबाज गिल साहब रोते हुए अदालतों में पेश हो रहे हैं। 2-4 दिन अभी उनको गिरफ्तार हुए हुए। क्यों इस जगह तक बात पहुंची?
आपकी जमात आज सोचे तो सही, इंट्रोस्पेक्शन तो करे कि हम ये क्या गलत करते रहे। लेकिन मसला यह है कि आज भी आप ये करने को तैयार नहीं है। ये शहबाज गिल साहब के साथ जो हो रहा है, अब हम हुक्मरान इत्तेहाद को भी एक बात करना चाहते हैं। आपके साथ ये सब कुछ हुआ, आपको उससे सीखना चाहिए था, बजाय इसके कि आज आप खुश होते कि आज शहबाज गिल के साथ भी वही हो रहा है जो आपके साथ होता रहा है। क्योंकि आपके साथ भी उन्होंने किया जो आज शहबाज गिल के साथ कर रहे हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, और कल फिर वो दोबारा आपके साथ यही कर रहे होंगे, और फिर इमरान खान साहब खड़े होकर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आप पॉलिटिशियंस को मिल रहा क्या है इस सब के अंदर? कभी आपने सोचा है कि अल्टीमेटली सुप्रीमेसी तो इस मुल्क में एक ही मानी जा रही है कि हमें गाली दो, हमें नैब की जेलों में डलवा लो, हमें FIA से उठवा लो, हमें टॉर्चर करवा लो, हमें ज़मीन पर सुला लो, हमारे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगवा लो, सोशल मीडिया पे मुहिम चला लो, हमारी बेटियों माओं बहनों को गालियां दिलवा लो। ठीक है, लेकिन एक लफ्ज़ फ़ौज के बारे में बोलोगे तो ये होगा जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है। ये प्रेसिडेंट आप सेट करवा रहे हैं, और कल को फिर आपके साथ भी जब हो रहा होगा तो वो सब यही कह रहे होंगे कि देखा, आप भी तो उस वक्त शहबाज गिल की दफ़ा चुप थे ना, क्यों शहबाज गिल को पुलिस के लॉकअप से ज़रा ये बताते हैं ले जाने दिया? आज सोचिए तो सही ना आप। तो ये चीज़ एक लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए। और अब ज़रा ये बता रहे हैं कि शहबाज गिल साहब मेडिकली मुकम्मल तौर पर फिट हैं, लेकिन डरे हुए बहुत हैं, और इसी वजह से वो जेल जाते हुए, वो अदालत जाते हुए रोते हैं, चीखें मारते हैं। और पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि वो सांस जो उखड़ने की है वो एक्टिंग करते हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में भी आ गया कि उनको अस्थमा का इशू ज़रूर है, लेकिन इस वक्त उनको अस्थमा उनका एक्टिव नहीं है कि उनको सांस का इशू हो रहा हो। और पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि वो जूँ ही अदालत से निकल के पुलिस की गाड़ी में बैठ के वापस जाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, और हंसते भी हैं और मजाक भी करते हैं। लेकिन जूँ ही मीडिया के कैमरे नज़र आते हैं, वो अदालत पहुंचते हैं या हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं, तो उनकी सांस उखड़ने लग जाती है, वो शुरू कर देते हैं। ये पुलिस ज़रा बता रहे हैं। अब बात यह है कि ये भी ज़रा बताते हैं कि किसी वक्त हो सकता है ये भी वीडियो सामने आ जाएंगी कि शहबाज गिल सब क्या कर रहे हैं अदालत में, और वैसे पुलिस के साथ जब कैमरे नहीं होते तो वो किस तरह का वो उनका रवैया है। तो ये सब कुछ बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हुक्मरान इत्तेहाद को सोचना चाहिए, और शहबाज गिल साहब को भी सोचना चाहिए कि उनके साथ क्या हुई है। शहबाज गिल साहब को बाकायदा इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब शहबाज गिल साहब के जो वैसे इर्द गिर्द PTI के लोग थे वो तो शहबाज गिल साहब से वैसे ही नफरत करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है शहबाज गिल साहब का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। एक शख्स अमेरिका से और एकदम से इमरान खान के करीब हो गया, और इमरान खान से मिलना भी शहबाज गिल की इजाज़त के बगैर मुमकिन ना रहा उन सब के लिए, तो उनको नफरत तो थी शहबाज गिल से। तो अब वो अंदर अंदर से खुश है शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है। PTI की मेजॉरिटी के जो लीडर्स हैं वो अंदर अंदर से खुश हैं, और इमरान खान को कह रहे हैं कि हाँ शहबाज गिल ने गलत किया, हमें इसको छोड़ना होगा, जो यूज़ करना था कर लिया, ये ना हो अगर इसके साथ खड़े हुए तो ये हमारे गले में आ जाए। और इमरान खान साहब खुद भी, उन्होंने बुशरा बीबी ने यूज़ किया शहबाज गिल साहब को, और अब उनका केस मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, कह के कि हाँ उसने फ़ौज को उकसाया। फैसल जावेद खान के ज़रिए ये सेनेट में कहलवा के कि उसका बयान नाकाबिल कबूल है, उसने गलत बात की है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद शहबाज गिल का डिफेंस रहा क्या? शहबाज गिल का डिफेंस तो ख़त्म हो गया। अब तो वो जिस अदालत में पेश होंगे वहाँ पे क्या प्ली लेंगे कि मैंने गलत नहीं कहा? वो कहेंगे आपकी पार्टी कह रही है आपने गलत कहा है। तो पीछे बचा क्या? तो इमरान खान साहब ने बाकायदा शहबाज गिल साहब को यूज़ किया, और यही PTI के बाकी लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, जो आज इस्टेब्लिशमेंट पे बढ़ चढ़ कर तनकीद तो कर रहे हैं, जो उनके ट्रोल्स हैं, सब लोग हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कल उनको कोई उठाएगा कुछ करेगा तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ये जो उस दिन हॉस्पिटल के बाहर भी ओवर एक्टिंग कर रही थी, वो जो PTI की एक ट्रोल है, मैडी मैडनेस के नाम से उनका ट्विटर पे अकाउंट है, ठीक है, उनके ऊपर भी जब FIA में इंक्वायरी शुरू हुई फ़ौज के खिलाफ ट्वीट्स करने की, तो PTI ने उनको वकील देने से इनकार कर दिया था। ईमान मज़ारी उनके लिए अदालत में जाके खड़ी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस लेके, क्योंकि ईमान मज़ारी प्रिंसिपली समझती थी कि ये मामला प्रोसिक्यूट नहीं होना चाहिए किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, लेकिन PTI नहीं उनके साथ खड़ी हुई थी।
तो ये वो तब पीटीआई को सीख लेना चाहिए था। शहबाज गिल साहब भी इस धोखे में मारे गए कि इमरान खान साहब उनके साथ खड़े होंगे। इमरान खान साहब नहीं खड़े हुए, और वो शायद जस्टिस अतर मनीला की बातों पर यकीन करते रहे कि इस मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरी और शख्सी आज़ादियाँ हैं, किसको सल्ब नहीं करने देंगे। ECL से अतर मनीला साहब ने उनका नाम निकलवा दिया, तो उनको लगा कि शायद वाकई इस मुल्क में जमहूरियत है और कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, और वो खड़े होकर बातें करना शुरू हो गए। अतर मनीला साहब तो छुट्टियों पर चले गए पीछे से, शहबाज गिल साहब को अगले ने पकड़ के अंदर कर दिया और अब भुगत रहे हैं वो। तो मुझे तो अब शहबाज गिल साहब पे बावजूद इसके कि मेरे दिल में उनके लिए जो कुछ उन्होंने किया उस तरह की हमदर्दी नहीं है, लेकिन अब मुझे उन पर तरस भी आ रहा है कि एक शख्स को किस तरह से यूज़ किया गया है अपने एजेंडे के लिए, और उसके बाद खुद फौज के आगे लेट गए इमरान खान साहब और पूरी पीटीआई। अब वो हमें ज़रा बता रहे हैं कि ये पीटीआई में जो इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं वो साथ साथ मुखबरी भी कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि ये इमरान खान को अब हमने ये कहा, अब उसको बताया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो तुम माफ़िया मांगो जितनी मांग सकते हो। चौधरी परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं कि वो भी इमरान खान साहब को ये एडवाइस कर रहे हैं कि मैं फ़ौज से बातचीत कर रहा हूँ, आपकी सुलह सफाई करवाता हूँ, तो आप बस शहबाज गिल को अब छोड़ दें, उसको भूल दें। और इमरान खान साहब इस पर अमल भी कर रहे हैं। ये जो सिर्फ शोर हुआ है कि शहबाज गिल पर टॉर्चर मत करो, ये सिर्फ इस डर से है कि शहबाज गिल इमरान खान साहब का नाम ना लें, कि वो नाम ले देंगे अगर कि मैंने इमरान खान के कहने पर ये बयान दिया था, मुझे लिख के दिया था इमरान खान और बुशरा बीबी ने, तो पीछे बचेगा क्या? सिर्फ इसलिए शोर मच रहा है। शहबाज गिल साहब से कोई हमदर्दी नहीं है पीटीआई के अंदर या इमरान खान साहब को, वो यूज़ हो चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।